students, good evening. So next topic continue करेंगे. So today we are going to study about the physical property of phenol. मतलब प्रिपरेशन हो गया. प्रिपरेशन के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक्स फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज. फिर केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ एसिडिटी, कुछ रिएक्शंस, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो हो जाएंगे. फिर यूजेस खत्म, चैप्टर क्लोज. ओके, फिनॉल हो जाता. तो अभी फिजिकल प्रॉपर्टी है. तो जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं अपन, कि कौन से का मतलब किस बेसिस पे अपन किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे बता सकते हैं अपन. तो ऐसा है फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी उस देख के बता सकते हैं अपन. मतलब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है. मतलब उसके इंटरनल कंपोजिशन से अपने को लेना देना नहीं है. जैसे कि अभी सब्सटेंस देखने के बाद अपने को पता ही चल जाता है सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है. उसके बाद उसका स्मेल आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर वो सॉल्युबल किस में होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या उसका कुछ कलर चेंज हो रहा क्या. ये सारे प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी से वही देखना है अपने को यहाँ पे. मतलब जैसे फर्स्ट अभी फिनॉल है, तो फिनॉल फर्स्ट क्या है बोले तो प्योर फिनॉल जो है, प्योर फिनॉल्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड. मतलब ये जो है क्रिस्टलाइन कुछ है. अब प्योर फिनॉल की बात कर रहे हैं अपन. प्योर फिनॉल्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सेकंड, they have characteristics smell. Phenol have characteristic smell known as phenolic or carbolic odor smell. मतलब पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है फिनॉल को. तीसरा, फिनॉल्स हैव मेल्टिंग पॉइंट. फिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 355 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 455 केल्विन के आसपास. सो यहाँ पर हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. पहला पॉइंट है फिनॉल्स, जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझो. फिनॉल एक क्रिस्टलाइन कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और phenols have a characteristic smell. और वो characteristic smell को हम phenolic और carbolic smell बोल सकते हैं. और उसका melting point 355 और boiling point 455 केल्विन है. हायर boiling point है phenol का. किस वजह से phenol का boiling point हायर है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहते हैं. मतलब अगर आपने एक कंटेनर में फिनॉल ले लिया तो ऐसे बहुत सारे फिनॉल के मॉलिक्यूल्स रहेंगे. तो एक फिनॉल मॉलिक्यूल जैसे कि ये हो गया OH और ये हो गया दूसरा फिनॉल. ये हो गया तीसरा फिनॉल. तो अभी इस फिनॉल मतलब ये ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. ये तो पता ही है आपको. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में भी टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसी को बोलते हैं अपन इंटर मॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो इस वजह से फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये एक पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ, अभी ये होने के बाद नेक्स्ट क्या है, फिनॉल्स आर sparingly means slightly soluble in water but more soluble in organic solvent। मतलब इसका मीनिंग है कि फिनॉल वाटर में स्लाइटली, थोड़ा सा, मतलब मॉडरेटली, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, स्लाइटली सोल्यूबल है, और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादा सोल्यूबल है। तो इसका भी रीजन है, ऐसा नहीं, जो फिनॉल है स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर but more soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये हो गया। इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट ये होने के बाद। लास्ट पॉइंट है अभी, generally phenols are colorless but they are develop pink color when they are comes in contact with air and sunlight due to the formation of mixture of phenol। समझ में आया ना? मतलब कैसा है, देखो फिनॉल जो है, जनरली फिनॉल्स आर कलरलेस सॉलिड्स but they develop pink color when they are comes in contact with air and sunlight due to the formation of mixture of phenol। मतलब ये फिनॉल जनरली कलरलेस है और ये पिंक कलर डेवलप करते हैं कब, जब फिनॉल एयर और सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद मिक्सचर ऑफ फिनॉल फॉर्म होता है। इसी के वजह से वो फिनॉल जो है कलरलेस फिनॉल्स पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। एक बार फिर से देख लो, प्योर फिनॉल्स आर कलरलेस crystalline solid, phenols have a characteristic smell like phenolic and carbolic odor, so melting and boiling point of phenol 355 and 455 respectively। Higher boiling point of phenol is due to the intermolecular hydrogen bonding। Phenols are slightly soluble in water but more soluble in organic solvent due to the, sorry ये तो हो गया मोर सोल्यूबल। क्यों बोले तो फिनॉल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। वाटर एक इनऑर्गेनिक है, फिनॉल एक ऑर्गेनिक है, तो नॉन पोलर बॉन्ड जब इंक्रीज होता है तो वाटर में सोल्यूबिलिटी उसकी कम हो जाती है। ये हो गया। और लास्ट पॉइंट क्या बताया मैंने, फिनॉल टर्न पिंक कलर। सो जब भी फिनॉल एयर एंड सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो कलरलेस फिनॉल पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, राइट। ओके, ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो इसमें क्वेश्चन है अपने को इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, ऐसा है, इंपॉर्टेंट भी है और एसेंशियल भी है वो। सपोज एक क्वेश्चन ऐसा है, आर्थो नाइट्रो फिनॉल एंड पैरा नाइट्रो फिनॉल, आर्थो नाइट्रो फिनॉल एंड पैरा नाइट्रो फिनॉल solubility of orthonitrophenol and paranitrophenol is 0.2 gram and 1.7 gram per 100 gram of water respectively। Explain difference। क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन डिफरेंस, मतलब इसका मीनिंग समझो। आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल
की सोल्युबिलिटी आर्थो नाइट्रोफिनॉल 0.2 ग्राम सोल्यूबल होता और पैरा नाइट्रोफिनॉल 1.7 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। सो तो इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, किस वजह से इतना डिफरेंस है? तो देखो आर्थो नाइट्रोफिनॉल 0.2 ग्राम सोल्यूबल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल 1.7 ग्राम सोल्यूबल है पर 100 ग्राम वाटर। तो ये दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? दोनों में तो फिनॉल ही है, दोनों में भी सेम फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो NO2 ग्रुप। तो फिर सिर्फ पोजीशन चेंज होने से मतलब एक NO2 ग्रुप आर्थो पोजीशन पे लगा है और दूसरा NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा है, तो ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे अटैच है, तो इतना डिफरेंस क्यों है सॉल्युबिलिटी में? सिंपल सा आंसर है। तो देखो तो ये हो गया OH NO माइनस डबल बॉन्ड O प्लस आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। दोनों को अपन वाटर में मतलब सोल्यूबल मतलब वाटर में ऐड करें, मतलब कौन सोल्यूबल ज्यादा हो रहा है ये चेक करें। तो वाटर है, इसके सराउंडिंग भी वाटर है, H2O मॉलिक्यूल, मतलब ये इसको पूरा अपन एक कंटेनर में ले लिए जहाँ पे वाटर है। और सेम इसी तरह यहाँ पर भी अपन इसको दूसरे कंटेनर में ले लिए और दोनों क्वांटिटी कितना है 100 ग्राम, यहाँ पर भी 100 ग्राम वाटर ही है। तो अभी ये 1.7 ग्राम सोल्यूबल हुआ और ये 0.2 ग्राम सोल्यूबल हुआ, तो इसका रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है? ये ज्यादा सोल्यूबल है या कम सोल्यूबल है? तो इसका रीजन ये है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो है ये जो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है इनका पार्शियल पॉजिटिव। और एडजेसेंट पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों में क्या होगा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर सॉरी यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा ना, वो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी यहाँ पे और यहाँ पर भी सेम। पर यहाँ पे जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगा। क्यों बोले तो आर्थो और पैरा मतलब OH ग्रुप और NO2 ग्रुप ऑपोजिट है, मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर, पर यहाँ पे एडजेसेंट रहने की वजह से यहाँ पे दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसी को अपन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहे हैं। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये वाटर के साथ H2, तो इस पे नेगेटिव देंगे, इस पे पॉजिटिव, तो यहाँ इस तरह क्या फॉर्म कर लेगा। तो इस मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन सी है? इंटर यहाँ
यहाँ पे जो बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अभी एक रूल पता है, आप सबको पता है रूल क्या है। जब किसी भी सोल्यूटाइल सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो सोल्युबिलिटी भी क्या होना, क्या होती है, इंक्रीज हो सकती, इंक्रीज होती है। मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में, सोल्यूट और सॉल्वेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। पर यहाँ पे ये दोनों के केस में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है और यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है। तो वाटर के साथ यहाँ पे वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंट्रा नहीं, आराम से सुनो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट वाटर के साथ यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग रहेंगी, इंटर ही रहेंगी, इंटर। बट ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे वीक रहेंगे और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट मींस वाटर के साथ ये स्ट्रांग बॉन्डिंग रहेंगी। तो जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग उतनी सोल्युबिलिटी ज्यादा, राइट? समझ में आया ना? और एक बार सुन लो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है। पर यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ वीक है और यहाँ पे वाटर के साथ स्ट्रांग है। तो जितनी ज्यादा, मतलब जितना सोल्यूट और सॉल्वेंट में जितनी ज्यादा, मतलब जितना स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। तो ये कंसेप्ट पे ये डिपेंड है, राइट?